आज हम ये देखेंगे कि अकाउंट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे और इसके क्या रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। देखते हैं। सबसे पहले अकाउंट को हम लोग शॉर्ट में A/C लिख सकते हैं। अकाउंट A/C अकाउंट बोला जाएगा। एक एसी होता है वो जो कि एयर कंडीशन होता है, वो एक अलग चीज है। और A/C ये अकाउंट होगा। अकाउंट क्या होता है कि कोई भी अगर व्यक्ति है, मीन्स इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई भी कोचिंग संस्थान है, या कोई भी स्कूल है, कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई पार्क हो गया, या कोई भी आइटम्स जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, गुड्स हो गया, या फर्नीचर हो गया, या कैश हो गया, या बैंक हो गया, या कोई भी पार्टी का नाम अगर आ जाता है और उसका सिस्टमेटिक रूप से रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, जिसका पूरा डिटेल एक जगह आपको मिल जाए, ठीक है, और उसका एक सिस्टमेटिक रूप से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, तो वो आपका अकाउंट है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना हमारे पास बैलेंस बचा। तो ये सब हम इसके अकाउंट के अंतर्गत स्टडी करेंगे। हर एक आइटम से रिलेटेड अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जैसे राम, मोहन, सोहन, रमेश, राकेश एटसेट्रा। इसके अलावा अलग अलग बुक्स का नाम हो गया, पब्लिकेशन का नाम हो गया, या अगर आपका कोई दुकान का नाम हो गया, वी मार्ट हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, या कोई यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, या फिर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी। तो ये इस तरीके से अगर कोई भी फर्म हो, कंपनी हो, संस्था हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई भी आइटम्स हो, तो उससे रिलेटेड सभी का सिस्टमेटिक रूप से एक जगह रिकॉर्ड मेंटेन करना, जैसे उसके पूरे बारे में जानकारी मिल जाता है, वो आपका अकाउंट कहलाता है। मेरे भैया अकाउंट 3 प्रकार का होगा। यहाँ पर अगर हम अकाउंट को देख लेते हैं तो एक होता है पर्सनल अकाउंट, इसको हिंदी में व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। सेकंड होता है रियल अकाउंट, इसको हम लोग वास्तविक खाता भी बोलते हैं, या इसको हम लोग संपत्ति खाता भी बोलते हैं, रियल अकाउंट को। और एक होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम लोग नाम मात्र का खाता हिंदी में बोलते हैं, या अवास्तविक खाता भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये अकाउंट क्या होता है और इसको डिफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि दोज टाइप्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू एनी इंडिविजुअल्स नेम, फर्म्स नेम, कंपनीज नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम एटसेट्रा इंक्लूडिंग पर्सनल अकाउंट। कोई भी व्यक्ति का नाम आ जाए, फर्म का नाम आ जाए, कंपनी का नाम आ जाए, संस्था का नाम आ जाए, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट में शामिल होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, राम हो गया, सीता हो गया, इसके अलावा सपोज दैट टाटा कंपनी हो गया, यहाँ पे LIC कंपनी हो गया, रिलायंस कंपनी हो गया, या कोई भी आपका दुकान का नाम हो गया, जैसे सपोज दैट राम जस हो गया, राम जस एंड कंपनी, ये दुकान का नाम हो गया, या कोई भी पार्क का नाम हो गया, या मैरिज हॉल का नाम हो गया, तो सब आपके पर्सनल अकाउंट में शामिल किए जाएंगे। सलमान खान का नाम हो गया, कैटरीना कैफ का नाम हो गया, सबके सबको हम पर्सनल अकाउंट में शामिल करेंगे, ठीक है। और मेरे भैया इसके 2 रूल्स होते हैं, आपको बताया गया था कि हर एक ट्रांजेक्शन आपके 2 पार्टी से इफेक्टिव होती है। फर्स्ट डेबिट होता है और सेकंड क्रेडिट होता है। एवरी ट्रांजेक्शन इज इफेक्टिव बाय 2 पार्टीज, फर्स्ट डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट। तो इसके गोल्डन रूल्स में भी यह हमारे फॉलो किए जाएंगे। पहला इसका जो रूल्स होगा मेरे भाई, ये एग्जाम्पल था, ये रूल्स है। पहला होगा डेबिट द रिसीवर, मतलब पाने वाले को रीडी करते हैं, पाने वाले को रीडी करते हैं। और सेकंड होगा क्रेडिट द गिवर, मतलब देने वाले को क्रेडिट करते हैं। कोई भी पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे।
तो यहां पर ये पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड आपका जो रियल अकाउंट है, वो रियल अकाउंट क्या है, इसमें कोई भी संपत्ति के नाम से रिलेटेड जो आपका खाता खोला जाता है वो रियल अकाउंट में हो जाता है। जैसे कैश अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया। ये इस तरीके से जो भी अगर अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे तो उसको आप रियल अकाउंट में शामिल करेंगे। जैसे मेरे भाई मैंने अभी एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कैश हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इसी तरीके से बिल्डिंग भी हो सकता है, बिल्डिंग हो गया, या अदर टाइप्स ऑफ एसेट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड आर फ्लोटिंग आर फ्लक्चुएटिंग नेचर विल बी इंक्लूडेड इन रियल अकाउंट। जो खाते किसी संपत्ति के नाम से खोले जाते हैं वो आपका रियल अकाउंट होगा। मतलब दो टाइप्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स दैट्स कॉल्ड रियल अकाउंट। और इसका एग्जांपल होगा कैश, बैंक, मशीनरी, बैंक का जो बैलेंस होता है वो, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। ठीक है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। आपको बार बार बताया गया था कि हर एक अकाउंट के दो रूल्स लागू होंगे, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट। तो इसका पहला रूल्स होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो सामान बिजनेस में आता है आप उसे डेबिट करेंगे। जो सामान बिजनेस में आता है आप उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे मशीन खरीदा तो मशीन आया तो मशीन को आप डेबिट करेंगे अगर खरीद रहे हैं तो। सेकंड होगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो संपत्ति आपके व्यापार से बाहर जा रहा है तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, अब आते हैं तीसरे पे, नॉमिनल अकाउंट। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए आय, व्यय, लाभ, हानि होता है, मतलब प्रॉफिट, गेन आप कह सकते हो, आपका लॉसेस, इनकम, एक्सपेंडिचर यह होता है। जैसे हम सैलरी पेड कर रहे हैं या सैलरी रिसीव कर रहे हैं, कमीशन पेड कर रहे हैं या कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो ये सब के सब मेरे भाई आपके नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। तो आप कह सकते हो कि दो टाइप्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स और प्रॉफिट इंक्लूड इन नॉमिनल अकाउंट। मतलब कोई भी अगर क्या होगा कि जैसे सैलरी दिया, सैलरी लिया, कमीशन दिया, कमीशन लिया, ब्याज दिया, ब्याज लिया, वेजेस दिया, सैलरी दिया, मतलब कोई भी अगर एक्सपेंस का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं या इनकम के रूप में हम लोग प्राप्त कर रहे हैं तो सब आपका नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, सैलरी, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, हम ये पा भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब के सब आपके नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। जैसे आप रेंट अकाउंट लिख सकते हैं, डिस्काउंट अकाउंट लिख सकते हैं, कमीशन अकाउंट लिख सकते हैं। तो कमीशन रिसीव्ड भी हो सकता है और कमीशन अलाउड भी हो सकता है, तो ये आपके नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और इसके भी रूल्स होते हैं। आपको बताया गया था बार बार कि हर एक अकाउंट के दो रूल्स होंगे, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। इसका जो रूल्स होगा तो डेबिट जो है, डेबिट ध्यान दीजिएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो होती है उसको डेबिट कर देते हैं। मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी व्यापार का जितना भी खर्चा होगा, घाटा होगा, हानि होगा, ये सब जो है कि आपका डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, और सेकंड जो होता है वो क्रेडिट होता है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब कोई भी चीज अगर आपके पास इनकम आ रही है या आपके पास गेन हो रहा है, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो हम लोगों ने आज ये देखा कि ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। व्हाट आर द एग्जांपल्स, दैट्स योर एग्जांपल, हाउ यू कैन एक्सप्लेन, इसके पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। एंड व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, तो आप बोल सकते हो कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट दैट्स योर फर्स्ट फॉर पर्सनल अकाउंट। मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोग एक बार इसको वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए
ताकि उन लोगों के पास भी ये पर्याप्त सूचना आसानी से पहुंच सके, समझ में आ सके, और आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। देखते हैं कि गोल्डन रूल्स में आपको ये पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, द गोल्डन रूल्स: डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। Golden rules of real account: debit what comes in, credit what goes out. And for nominal account, all expenses and losses will be debit, all incomes and gains will be credit. Thanks.